अर्दल से शादी के लिए गामजे राजी हो गई है, सुना तुमने? और मुझे रिश्ता मांगने के लिए कह रहा है। ओ मेरे खुदा, तेरा शुक्र है मेरे रब। देखो बेटा, ताहिर और मैंने सोचा था कि इस बात की वजह गाम से है। वो तो शादी कर रही है, हम गलत थे। जब सब अपने बारे में सोच रहे हैं तो तुम्हें भी होश में आ जाना चाहिए। सुरैया और उसके वालिद से जाकर माफी मांगो ताकि रिश्ता कायम रहे। आपने यही कहा था ना कि मेरी मंगनी तोड़ने के पीछे गाम से है, तो देख लिया। तो फिर इस बात की वजह क्या है उमर? मोहब्बत नहीं है मुझे उससे, तो मेरे पास उससे शादी की कोई वजह ही नहीं है बाबा। बात सिर्फ इतनी सी है कि फ्यूचर में मैं सुरैया के साथ कुछ भी नहीं देखता। क्या मतलब कुछ भी? मामला सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें सुरैया से मोहब्बत है या नहीं उमर। तुमने हुस्न साहब को सुना, तुमने उनसे वादा किया था, उसकी बेटी से वादा किया, मुझसे वादा किया। तुमने खुद कहा था कि तुम उस लड़की से शादी जरूर करोगे। यह वादा पूरा होगा, ये मेरी इज्जत का मामला है। तुम मुझे या मेरे खानदान को इस तरह रुस्वा करके नहीं छोड़ सकते। क्या तुम्हारा जमीर मर गया है उमर? कौन से जमीर की बात कर रहे हैं बाबा? कोई पछतावा नहीं है मुझे, सिर्फ आपकी वजह से हम सब इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं इस सबके, क्योंकि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका था। जब मैं ये मंगनी तोड़कर आया हूं ना बाबा, तो यकीन कीजिए सुकून की नींद सोया हूं एक अरसे बाद, क्योंकि वो रिश्ता बोझ था। लगता है रूह कब्जे में थी किसी के, उसने आजाद कर दी। ये क्या बकवास कर रहे हो उमर? अगर तुमने ये मंगनी तोड़ दी तो ना तुम सो सकोगे ना हम। ये फजूल बातें खत्म करो अपनी। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारी शादी सुरैया से ही होगी। तुम आज शाम वहां जाओगे, हुस्न साहब और सुरैया से अपनी गलती पर माफी मांगोगे। शादी की तारीख तय हो गई तो ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समझ आए मेरी बात? मैं तो समझ गया हूं बाबा, मगर मेरा जवाब जानकर भी आप कुछ भी नहीं समझे। उमर, कहां जा रहे हो? वापस आ जाओ। मेरी क्लास है स्कूल में। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। अच्छा बस ठीक है बाबा, फिक्र मत करें। देखें कितना पुरसुकून हूं मैं, देख रहे हैं ना मुझे? तो अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं आज शाम आऊंगा और हम उमर को साथ लेके जाएंगे बाबा, ठीक है? अगर वो हमारे साथ प्यार से चल देगा तो फिर ठीक है, वरना मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। ताहिर अब तुम शुरू मत हो जाना। नहीं बाबा, अब चाहे आप जो भी कहें। अब देखिए, शुरू से मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन क्या हुआ? अब इस बार मैं अपना फैसला कर चुका हूं बाबा। उसे निकाहनामे पर दस्तखत करना होगा, वरना हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। मैं अपनी जमात वालों का सामना कैसे करूंगा और आप उन्हें नसीहत कैसे करेंगे? हुस्न साहब ने हम पर उंगली उठाई है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो गलत नहीं था। बाबा, आपका एक मर्तबा है, एक नाम है, लोग आपकी बात सुनते हैं। कैसा लगेगा उन्हें? क्या कहेंगे उनसे कि ये इंसान अपने बेटे को नहीं संभाल सका, तो हमें क्या नसीहत कर रहा है? और ये सब बातें बीच जमात में बैठ कर होंगी। कैसे जवाब देंगे आप उन सबको? बाबा, अब ये लड़का बर्दाश्त से बाहर हो गया है, हमें लगाम डालनी ही होगी इस पर। तो फिर मैं आज शाम आ रहा हूं बाबा, ठीक है? उमर को साथ लेकर जाऊंगा, उसे किसी भी तरीके से चलना ही होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं उसके पास। हुस्नू के सामने बिठाकर उसे माफी मांगकर दस्तखत करना है, और कुछ नहीं। अम्मी और पापा कहाँ रह गए? पता नहीं क्या बात हुई होगी। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर लेकर आए। इंशाल्लाह। सुरैया, एक बात बताओ मुझे सच सच, उमर ने तुम्हें गामजे के लिए छोड़ा है ना? तुम अब शुरू मत हो जाना। हमेशा यही कहती रहती हो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से उमर से मेरा झगड़ा हुआ और मैंने उस पर शक किया, जिसकी वजह से वो मुझसे बदजन हो गया। और तुम होके गामजे की रट लगाए बैठी हो। ये सारे शक व शुबात तुमने मेरे दिमाग में पैदा किए, ऐसा कुछ नहीं था। गामजे अर्दल के साथ है, हम सब ने मिलकर डिनर किया था। तुम ये चीजें मत देखो, वो शायद उमर को जलाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। क्या
तुमने कभी गामजे को अंगूठी पहने देखा है? मेरी बात पे यकीन करो, जब उमर तुम्हारे करीब आने लगा तो वो बीच में आ गई। देख लेना, यही हकीकत होगी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया।